के नाम में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही चर्च में। मुझे 30 मिनट्स का टाइम दिया गया। मेरा मैसेज थोड़ा सा बड़ा है और आपको मालूम है मैं आर्म्ड फोर्सेस का हूं तो टाइम का बहुत पाबंद व्यक्ति हूं। साहब मुझे देख के बोल रहे हैं हाँ वो 30 मिनट्स दिया गया, 29 में खत्म करना है। राइट, सो हम जरूर करेंगे बड़े भाई, थैंक यू, हम जरूर करेंगे। चलो हम लोग मैसेज पे सीधा चले जाते हैं। राइट, मुझे पीपीटी की आदत है इसलिए हमारे आईटी के लोग यहाँ पर है, लेकिन कोई बात नहीं, आज कोशिश करते हैं। सबसे पहले बुकलेट देखा आप लोगों ने आज का? क्या लिखा था? What is that? He is not here. Is that here? No, he is very much here. वो यहीं पे है, लेकिन वहां पर है he is risen. वो जी उठे। स्वर्ग आज रिजॉइस नहीं कर रहा है। आज कई दिन नहीं जी उठे थे, किसी तो भी एक दिन 2000 साल पहले यीशु जी उठे। राइट, तो फ्राइडे को मैं वचन लाया था कि भाई क्रूस के ऊपर का 7 वचन तो सालों साल हम करते हैं, यस, लेकिन आज रेजरेक्शन का 7 वचन मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि यीशु अभी तक क्रूस पे नहीं है। कहां है? हालेलुया, यस। तो जल्दी से मैं शुरू हो जाता हूं क्योंकि मुझे खत्म करना है और मेरे भाई साहब ने मुझे सिर्फ 30 मिनट दिया है। वही मैं सोच रहा था मैं पेंटिकॉस्टल पास्टर 30 मिनट में कैसे खत्म करूंगा। राइट, लेकिन भाई साहब ने कहा कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। राइट, तो मैं चाकू सर को भी बोला आप तो सेक्रेटरी हो, आप तो कुछ बोलो। वो बोलते नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। राइट, तो कोई बात नहीं। आइए हम जाते हैं मैथ्यू चैप्टर 28। Or if someone can read for me in Hindi and as well as Gujarati, because we are in Gujarat and God loves the state of Gujarat, amen, and people of Gujarat, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. So we'll come to Matthew chapter 28 and verse 6. वहाँ यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ध्यान से लगा, ध्यान, हाँ वो गो हेड गुजराती प्लीज, गुजराती ट्रांसलेशन ऑल्सो। તે અહીંયા નથી કેમ કે તેના કયા પ્રમાણે તે ઉઠ્યો છે। આવો ને જ્યાં પ્રભુ સૂતો હતો તે જગ્યા જુઓ। और यहाँ पर लिखा ओ इस कब्र में नहीं है। ओ यहाँ से कहीं और गए, वो यहाँ जरूर थे लेकिन अब नहीं है। तुम यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये मैसेज जो है ना स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था, किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया गया था। और मैं आपका याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब मसीहा आने वाले थे तो वही स्वर्गदूतों ने ये वो भी मैसेज लेके आया था। भाई और बहनों, उस वचन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोग ना सॉरी सर, बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा ना अलग हट के बात करता हूं और लोग मुझे कड़वा प्रीचर बोलते हैं। प्रिंसन साहब पहले से मेरे को बोल रहे थे कड़वा इधर बोलना मत, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मीठे लोग हैं। सर आदत है, याद रखना है। स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों को कहा जो यीशु के कब्र के पास जाकर के यीशु की बॉडी को ढूंढ रही थी, बोला तुम क्या कर रहे हो? तुमको मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा था? और यही चर्च का फेलियर है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हम भूल गए कि उन्होंने क्या कहा है। हम भूल गए कि उन्होंने ये वचन दिया है। वो भूल गए हम अभी तक कि वो कब्र में नहीं है, वो जीवित हुए हैं और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। ये चर्च को समझना पड़ेगा, ये चर्च को देखना पड़ेगा। और दुनिया समझ नहीं पा रही थी, ये स्त्रियां भी समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है, ऐसी बात कर रहे, हमारे प्रभु को कहां
सारी बातें हमको भी नहीं समझ में आती दुनिया के, और हमारी जिंदगी खुद की बातें भी समझ में नहीं आती है, लेकिन वो बातें जरूर समझ में आनी चाहिए चर्च, जो प्रभु ने कहा है। उनको मैसेज क्या दिया? क्या तुमको याद नहीं प्रभु ने क्या कहा था? आओ उस जगह को देखो। आज हम यहाँ वहां जहां तहां प्रभु को ढूंढते हैं, एक बार खुद को ढूंढ के देखो ना। और आज सारी दुनिया प्रभु के रिजरेक्शन को दिखा रही है, सारी दुनिया यही बोल रही है प्रभु जी उठे। आज हमारे मराठी में बोलते हैं खरोखर प्रभु उठला है। But I want to tell you one thing. I want to give you one good news to you. आज सिर्फ प्रभु ही नहीं, किसी दिन प्रभु ही नहीं, आज उस प्रभु के साथ आप भी जी उठे। मैं साबित कर सकता हूं वचन से। When you are going to celebrate your resurrection, yes, of course, we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. But आज हमको हमारा भी resurrection celebrate करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के साथ हम भी जिए हैं। कंफ्यूजन हो गया। Colossians chapter 3 verse 1 quickly. Colossians chapter 3 verse 1. अतः जब तुम मसीह के साथ मिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Go ahead गुजराती. તેથી તમે ભૂવા છો અને તમારું જીવન ખ્રિસ્તની સાથે દેવમાં ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું છે. Hey, rejoice. Thank you. Rejoice. सुनो ध्यान से, सुनो वचन क्या बोलता है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। ये मेरा भी नहीं है, बड़े भाई का भी वचन नहीं है, ये पास्टर ये प्रिंसन साहब का भी नहीं है, आपका भी नहीं, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन बोलता है तुम जिलाए गए हो। किसके साथ? यानी कि मसीह के साथ आप मरे थे। उस दिन 3 दिन आप भी क्रूस पे थे। उस क्रूस पे आप भी चढ़ाए गए थे, क्योंकि यीशु अपने लिए नहीं हमारे लिए चढ़े थे। यीशु कब्र में ना, उसके साथ हम भी थे, क्योंकि उन्होंने हमको भी कब्र में लेकर के गए 3 दिन, और जब वो जी उठे तो हम भी उठे। आमेन। लेट्स सी द वर्ड। मैं लेकर के आ रहा हूँ, उस वर्ड को लेकर आ रहा हूँ ताकि चर्च समझ ले, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। क्या तुझे याद नहीं, क्या तुझे मालूम नहीं कि प्रभु ने क्या कहा था? चर्च, यही आपको समझने की जरूरत है कि प्रभु ने क्या कहा। सारी दुनिया क्या बोला आपको आज तक याद है, प्रभु ने क्या बोला वो याद नहीं है। सो ध्यान लगाना, वहां पर 2 चीजें हैं कि अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। नाउ यू आर रिजन विद गॉड, विद क्राइस्ट लिखा है। और द रीजन वर्ड जो वहां पर है ओरिजिनल लैंग्वेज में, वो समझना बहुत जरूरी है। उससे हमको क्या मैसेज मिलता है। ट्रांसलेशन में लोगों ने सिर्फ जिलाए गए लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन में। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लोगों ने लिखा है रिजन अप विद क्राइस्ट। बट I want to bring your attention to the original word. वो नहीं समझ में आया ना तो हम मिस आउट कर जाएंगे मैसेज को। वहां पर सुनिगेरियो वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब है in the company, with the company of Jesus Christ, you are also raised up. किसके साथ? यीशु के साथ आप जिलाए गए। So brothers and sisters, यदि आप जिलाए गए हैं तो आप कब्र में क्यों ढूंढ रहे हैं? Why you don't have that sense that मैं यहाँ नहीं हूँ, अब मैं स्वर्ग का हूँ। और वहाँ वचन क्या कहता है? जब तुम जिलाए गए हैं मसीह के साथ तो ऊपर की वस्तुओं को देखो। Now the status of church is not here. The state of church is over there. हमारी आंखें वहाँ लगी होनी चाहिए। बट हमारी आंखें लगी होती है, मेरा रोटी कहां से चलेगा, मेरा पानी कहां से आएगा, मेरा ये कहां से आएगा, मेरा वो कहां से आएगा। 2 चीजें हैं वहां पर, थिंग्स ऑफ द अबव एंड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की चीजें और ऊपर की चीजें। मसीह की चीजें नहीं लिखा है, ऊपर की चीजें लिखा है। और इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। 2000 साल से हम वही बैठे हुए हैं, He is risen, He is risen, He is risen, He is risen। हम चिल्लाते रहे, हम सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन कभी उस
ताकि हम भी किसके जैसा चले इस धरती के ऊपर, मसीह के जैसा। हमारे पास कौन सी सामर्थ हो? रेजरेक्शन की ताकत हो। वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मान लो यहां पे बिठा लो आपके फर्स्ट फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे, कि अब आप साधारण व्यक्ति नहीं रहे, जब आप मसीह के साथ जिलाए गए थे अब आप स्वर्गीय हो। और एकमात्र चर्च ही ऐसा है जो जीते जीते जागते इस धरती के ऊपर रहते हुए स्वर्गीय कहलाता है। बाकी लोग मरने के बाद लिखते स्वर्गीय, लेकिन प्रभु की दया देखो हम जीते जागते स्वर्गीय हैं। आमेन। हमारे पास स्वर्ग की ताकत है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे, लिखा है ये अविश्वासी लोग सोचते हैं। सर कैन आई कम? यस प्लीज, थैंक यू। ये अविश्वासी, मुझे वो वहां पर आके ना, बाहर नहीं जाना ना, आवाज इतनी है सर, वहां से भी आ जाएंगे, क्योंकि रिजरेक्टेड क्राइस्ट की स्पिरिट को रखा अंदर। आमेन, हालेलुया। हे ब्रदर, आपका है प्रभु, आपका है, वो आपके लिए जिए हैं, वो आपके लिए उठे हैं, वो सामर्थ आपके अंदर है, वो दया आपके पास है। अभी आपको कोई हरा नहीं सकता, किसी में दम नहीं है। I can bring some of the word, original word, and I tell you. और चर्च को तो यही नहीं मालूम है, और लिखा है my people they perish, मेरे लोग नाश होते। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु का सही ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, सही नहीं है। बट यहाँ दो तीन बातें की बातें कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, एक ऊपर की चीजें, और वो सिर्फ रिजरेक्शन में आया ऊपर की चीजें। जब क्राइस्ट उठ के कहे ना, तो स्वर्ग हमारे लिए खुल गया। मैं और बहुत बार हम पास्टर लोग, ऐसे पास्टर की बात कर रहा है, सेक्रेटरी की नहीं, ये पास्टरों का सेक्रेटरी है। हम आपकी बात नहीं कर रहे चर्च, पास्टर लोग, हम लोग सिर्फ मलाकी 3:10 जो है ना, टाइट ऑफरिंग के विषय में प्रीच करते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है, लेकिन मैं आपको वहां से एक छोटी सी बात समझा दे रहा। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारा दशमांश ले आओ और परमेश्वर तुम्हारे लिए एक झरोखों को खोलेंगे। एक झरोखे, छोटी सी खिड़की होती है, और लिखा है जब छोटी खिड़की खुलेगी तो तुमको रखने की जगह। अभी तो स्वर्ग खुल गया है, दरवाजा खुल गया सर। आमीन, हालेलुया। मसीह की जुटने के बाद दरवाजा खुल गया आपके लिए, हमारे लिए। तो सोचो, अभी रखना भूल जाओ, स्टोर हाउस बना हुआ है। आमीन। क्योंकि मसीह में वही कुछ मिला है। मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ, ध्यान लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझ पाना। हमारा ध्यान अभी भी रेजरेक्टेड क्राइस्ट के साथ भी हमारा ध्यान धरती की चीजों के ऊपर है, वरना कहाँ चाहिए? वचन बोलता है जब तुम जिलाए गए। अभी क्वेश्चन वही है, यदि तुम जिलाए गए, इफ यू आर रिजन अप, नाउ चेक योर स्टेटस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके आत्मिक जीवन को एक बार झांक के देखो, खुद को देखो, खुद को प्रभु के पास लेकर के आओ, खुद को उस कमरे के पास लेकर के आओ जहां यीशु को रखा गया था, और खुद को देखो, प्रभु जब तू यहाँ नहीं है तो मैं कमरे के पास क्या कर रहा हूँ? मैं भी तेरे साथ होना चाहिए। मेरी समझ कमरे वाली क्यों है? मेरी भी समझ ऊपर वाली होनी चाहिए। मेरी ताकत ऊपर वाली क्यों है, नीचे वाली क्यों है? मेरी भी ताकत ऊपर वाली होनी चाहिए। And God rules over everything, amen. Christ rules over everything, amen. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको तकलीफ नहीं आएगी, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको परीक्षाएं नहीं आएगी, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको तंगी नहीं आएगी, और मुझे भी आती है, लेकिन उस तंगी और मुसीबत में एक चीज यूनिक है कि परमेश्वर का अनुग्रह भी दिखाई देगा, और वो आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, और आपके कंधे पे हाथ रख के बोलते रहेंगे, ए बेटा मत डर, क्योंकि मैंने सबको जीत लिया है। अब कोई तुझे परेशान नहीं कर सकता। भजन संहिता को हमारी सिस्टर कोट कर रही थी, मालूम है, उसी में किंग डेविड बोलते तू मेरी ढाल है। मोस्टली ये बातें जो है सिर्फ किंग डेविड बोले, मालूम है क्यों? आर्मी कमांडर था भाई, और आर्मी कमांडर को मालूम होता है ढाल क्या, कितनी बड़ी चीज है। जब हम ऑपरेशन को जाते हैं ना,
तो हमको वो गियर्स दिया जाता है और उसका प्रैक्टिस भी होता है। सब यूनिफॉर्म पहन के और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वेपन्स रख करके हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमको वहां कैसे करना है। यहाँ हमने प्रैक्टिस नहीं किया, यहाँ जीसस क्राइस्ट ने विक्ट्री दिया। आमेन। हमको उस विक्ट्री में चलना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो याद रखो, आपको ऊपर की चीजें देखनी है, आपको स्वर्गीय चीजें देखनी है। धरती की तुम मिलेगी ही। धरती की चीजों की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है धरती के लोगों को? ब्रदर का मुस्कान देख के मुझे तो अच्छा है, बहुत याद आ गया। राइट? यस ब्रदर, धरती की चीजों का क्या प्रॉब्लम है? कौन सी सबसे बड़ी बड़ा प्रॉब्लम है धरती की चीजों का? मसीह ने चैप्टर 6 में बताया, मैथ्यू चैप्टर 6 में, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये बड़ा सोच है। यस भैया लोग थोड़ा बोलो ना, मैं जीवित लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। So speak. Right, I am not better than you. I am like you. Amen. आमेन। वही क्राइस्ट आपके लिए, वही क्राइस्ट मेरे लिए, वही वचन आपके लिए, वही वचन मेरे लिए, वही पवित्र आत्मा आपके लिए, वही पवित्र आत्मा मेरे लिए, वो रिजरेक्शन आपके लिए, वही रिजरेक्शन मेरे लिए। तो फर्क क्या है? सिर्फ मुझे प्रभु ने एक काम दिया है और कुछ नहीं। सो बोलो, धरती की चीजों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, मैं तेरा परमेश्वर जो तुझे प्रोवाइड करने वाला हूं। यहोवा यीरे। तो मुझे धरती की चीजों की चिंता नहीं। यदि मेरी आंखें उस स्वर्ग की तरफ लगेगी ना, तो मन्ना बरसेगा ही। स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। तो हमारा ध्यान अभी तक धरती की चीजों पे क्यों? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे? क्या आपको भरोसा नहीं? क्या वचन नहीं कहता? ये आप विश्वासी लोग बोलते हैं। हम मसीह में विश्वासी हैं, आमेन। हम प्रभु की संतान हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए जी उठे। आमेन। और सुनो कैसे जी उठे। उन्होंने भयानक मृत्यु को अपनाया, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। सारी दुनिया के पापों को लेकर के वो लटके हुए थे। सारी दुनिया के लिए उद्धार लेकर के आए वो। इसलिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों, मेरे देश के लोगों, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी नजर को ऊपर की तरफ उठाओ। आमेन। रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखो। He is with power, he is with authority, he is with provision. उसके पास सामर्थ है, उसके पास जीवन है, उसके पास आपके जिंदगी में लगने वाली सारी चीजें की भरपूरी है। Hope you are understanding. So celebrate your resurrection also. क्योंकि आज मैं यीशु के साथ मैं भी जिलाया गया। आमेन। आज मैं मरे हुए अवस्था में नहीं हूँ। आज मैं कब्रों में पड़ा हुआ नहीं हूँ, आज मैं मुसीबत में पड़ा हुआ नहीं हूँ, और आप भी नहीं हैं, क्योंकि वो मसीह आपके लिए भी जी उठा है। हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ आपके जैसा कोई नहीं। राइट? और आपको यदि चाहिए तो मुझे पास्टर को बोलना 2-3 घंटा दे के बहुत बुला ले एक बार, मैं आपको समझा दूंगा वचन से। आपके जैसा कोई नहीं धरती पे, कोई नहीं। हमारे जैसा एक व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति, जो यहीं का रोटी खाया, यहीं का पानी पिया, उसका नाम जोशुआ था। उन्होंने कहा एक दिन, हे मैं प्रभु का हूँ। क्या बोला? मैं प्रभु का हूँ। आमेन। और बोला, ईश्वर सुन, मुझे भी जरूरत है, तू डूबना नहीं, रुक जा। और जब तक वो वापस नहीं बोला ना, रुका रहा सर, सूरज रुका रहा। आमेन। वो ताकत आपके अंदर है। In the name of Jesus Christ. Oh, resurrection का spirit लाओ brother. Oh, resurrection का spirit लाओ sister. सूरज भी रुकेगा आपके लिए। ये तो छोटी मोटी बात है दुनिया में। जिसके ऊपर किसी का नहीं चलता, उसके ऊपर प्रभु का चलता है। और वो प्रभु आपके लिए जीवित हो चुके हैं, और उसने आपको धरती पे नहीं छोड़ दिया। तू इधर रह, मैं चलता हूँ। नो, वो आपको साथ लेके चले। आमेन। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आपको धरती की चीजों की जरूरत हो ना, तो आप धरती की तरफ नहीं,
सर की तरफ नजर लगा Amen. और बोलो, ओ resurrected Christ, I believe in you, I trust in you, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। वो सामर्थ मुझ में भी है, वो जीवन जो तूने दिया मुझ में भी है, तो वो प्रोविजन मेरे लाइफ में दिखाई देती है। आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम साहब को कहा था, हे याबीरे, मैं हूँ। आपकी नौकरी आपका प्रोवाइडर नहीं है, वो जरिया है। आपका बिजनेस आपका प्रोवाइडर नहीं है, वो जरिया है। परमेश्वर प्रोवाइडर है, क्योंकि वो नौकरी आप तभी कर पाओगे जब आपकी सांस चलेगी, जब वो बिजनेस आप तभी कर पाओगे जब आपकी सांस चलेगी, और वो सांस सिर्फ यीशु की दया से, यीशु की आत्मा से धड़क रही है आपके अंदर। इसलिए आप किसके हो? मसीह के हो। और उन्होंने कहा, यहां तक कहा कि आप मेरी संतान हो, तो कौन बाप अपनी संतान को भूखा रखेगा? लिखा है, तो पापी हो करके, बोलो पापी। पापी। हो क्या? आप हो क्या पापी? नहीं। तो पापी लोग सोचते हैं, और वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, लिखा है वचन में, तो धर्मी परमेश्वर क्यों नहीं आपके लिए अच्छा करेगा? हालेलुया। हालेलुया। और जब आप धर्मी हो, तो आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करोगे। किसकी ताकत से? मसीह की ताकत से। किसकी सोच से? किसके वचन से? एक दिन खड़ा होकर के देखो ना। मैं बोलता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत अनुभव देखा है। मैं अपने प्रोफेशन से नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस सामर्थ्य को दिखाने के लिए कि वो आपके अंदर है, रेजरेक्शन के सामर्थ्य को दिखाने के लिए कि वो आपके अंदर है। और उन स्त्रियों को स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम भूल गए क्या? उन्होंने क्या कहा था? ए चर्च भूलना मत, ए परमेश्वर के बच्चों भूलना मत। उन्होंने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, और मैं तुझे देता हूं। आप अधिकार प्राप्त हो, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कमीशन ऑफिसर। यस, कमीशन का मतलब कुछ नहीं होता, एक ही चीज होता, अधिकार। हमारे पास राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जब हम सेवन सिस्टर्स में काम करते हैं, कश्मीर में काम करते हैं ना, तो हमारे पास एक स्पेशल एक्ट होता है, अस्फा बोलते हैं उसको, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट। उस स्पेशल एक्ट में ना ब्रदर, बिना कारण हम आपको 14 दिन अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण। और हमने अपने लेटर हेड पर लिख दिया ना, तो जज भी आपको सजा सुना देगा, क्योंकि उसको बोलते हैं स्पेशल पावर एक्ट। उससे भी बड़ा पावर रेजरेक्शन में आपको मिला है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कांपता है आपको देख करके, मुसीबतें कांपती है आपको देख करके, बीमारियां कांपता है, लूसीफर कांपता है आपको देख करके, क्योंकि वो आपको नहीं देखता, आपके अंदर रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। किससे डरना है? मैं तो किसी से नहीं डरता। लूसीफर रोज आता मेरा रास्ता रोकने के लिए, मैं उसको बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं तेरे को देने के लिए, मैं और मेरा प्रभु। Why should I waste my 1 minute also with Lucifer? He is defeated man. हराया गया, गिराया गया है। उसके साथ मैं क्या करना? मैं उसके साथ रहना है जो रिजरेक्ट हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है, हमेशा याद रखना। सो अब्राहम साहब बड़े टेंशन में गए, अरे 25 साल के बाद तो बच्चा मिला, प्रभु ने वो भी मांग लिया, मैं तो दूंगा। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा नहीं दूंगा। है आपके अंदर वो हिम्मत? मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। रेजरेक्शन में वो ताकत आई है कि हमारे लिए मसीह से बढ़कर के और कोई, परमेश्वर के पर्पस से बढ़कर के और कोई कुछ नहीं है। जब अब्राहम 25 साल में दे सकता है, जिसके लिए तरसता रहा, एक दिन परमेश्वर आके उसको काउंसलिंग कर रहा है, और परमेश्वर को बोलता है, तू मुझे क्या देगा? मेरे घर का वारिस तो कोई और होगा। प्रभु बोला, नहीं होगा, तुम मेरे साथ आए हो, तुम मेरे पास हो। अब्राहम, तुम अपनी मुसीबत से, तुम अपने प्रॉब्लम से, तुम अपने रिक्वायरमेंट से एक बार हट करके ऊपर देखो, रेजरेक्टेड क्राइस्ट आपको दिखाई देगा। सामर्थ्य में मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप साधारण नहीं, एक बार विश्वास से बोलने की कोशिश तो करो।
बोलने की कोशिश तो करो। तो मैं गया था एक अमेरिकन गेस्ट को लेने के लिए, और मुझे ही असाइन किया गया था क्योंकि उस समय मैं लॉजिस्टिक ऑफिसर था। और अमेरिकन मतलब समझते हो ना, यीशु को भी बोलेगा तुमने टाइम दिया था अभी तक क्यों नहीं आया। टाइम में बड़े पाबंद हो गए। और जब मैं पहुंचा एयरपोर्ट से, मैं 20 मिनट दूर था, तो मैंने देखा है आकाश में, देखा यार एयरक्राफ्ट तो पहुंच गया, अभी तो मेरी सीधा कंप्लेंट जाएगा ऊपर। तुम्हारा ऑफिसर नहीं था अवेलेबल। मैं वहां खड़ा रहा। मैं कहा यही वक्त है रेजरेक्टेड क्राइस्ट की ताकत को देखने का। मैंने ड्राइवर को बोला, वो बहुत टेंशन में था, यहाँ वहाँ चला रहा था। मैं बोला तो आराम से चला। हम नहीं पहुंच पाएंगे, आराम से चला। मैं बोला प्रभु, मैं यीशु मसीह जो रेजरेक्टेड है उस पर विश्वास करता हूं। मैं जब तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचूंगा वो लैंड नहीं होगा। और पता नहीं क्या हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको लैंड होने का परमिशन नहीं दे। जब मैं जा करके लॉबी में खड़ा हुआ और मेरे दो बंदे, मेरे पीएसओ बुके लेके खड़ा था, तब मैं अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ, सो फ्लाइट नंबर इज लैंडिंग नाउ। हालेलुया। वो पावर आप में भी है। एक्सरसाइज करो ना एक बार, विश्वास करो ना एक बार। रेजरेक्टेड क्राइस्ट मेरे अंदर है, क्योंकि उसने मुझे भी जिलाया है, तो उसकी ताकत मेरे अंदर भी है, उसका अभिषेक मेरे अंदर भी है, उसका वचन मेरे अंदर भी है, और होगा, मुझे नाम नहीं मालूम है। आज नहीं तो कल होगा। मेरे टाइम के मुताबिक नहीं तो प्रभु के टाइम के मुताबिक जरूर होगा, लेकिन होगा। कोई रोक नहीं सकता। और वो आपको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जब सबसे बड़े प्रॉब्लम को आज जाके बोलना, हे रेजरेक्टेड क्राइस्ट मेरे अंदर है, गेट लॉस्ट। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे कब्र की चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे स्वर्गीय चीजों की जरूरत है। हालेलुया। और आपको दिखाई देगा वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य। कहां पड़े हो आज तक यार? प्रभु हमको हाथ पकड़ के जिलाया। आमीन। याद है पतरस डूब रहा था, किसके कहने पे बोला था आप? किसके कहने पे आप बुलाए गए हो? तो आपको छोड़ देंगे क्या? दुनिया में छोड़ देंगे, मुसीबत में छोड़ देंगे, बीमारी में छोड़ देंगे, अंधकार में छोड़ देंगे? नहीं 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 नहीं। अपने टॉप फ्लोर को बोलो, नहीं, मैं अभी दिमाग से नहीं, मैं स्पिरिट आत्मा से चलने वाला व्यक्ति हूँ। और प्रभु ने हाथ बढ़ाया। वो आपको डूबने नहीं देंगे, भरोसा कर लो। वो आपको डूबने नहीं देंगे, भरोसा कर लो। हालेलुया। हालेलुया। सो दुनिया की चीजों की तरफ नहीं, स्वर्ग की चीजों के ऊपर नजर उठाओ ना ब्रदर। जब स्वर्ग की चीजों के ऊपर नजर लगी ना, तो आपको दिखाई देगा स्वर्ग मेरे लिए खुला हुआ। आमीन। हालेलुया। मैं जब भी चाहूं जाऊंगा, मैं जब भी चाहूं आऊंगा, मैं जो भी चाहे वहां से उठा के लाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग मेरे लिए खुला है। अब झरोका खुलने से, रखने की जगह नहीं दी, तो दरवाजा खुलने से क्या होगा सर? ये चर्च को मैं समझाना चाहता हूँ, अभी आपको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। सिर्फ एक ही चीज रोक सकता है आपको, वो लूसीफर भी नहीं है, उसमें तो दम नहीं है। क्योंकि एक हिब्रू वर्ड को लिखा, एक वो हिब्रू वर्ड को लाकर के मैं डिकोड किया ना, तो आपको पता चलेगा वो तो लंगड़ा है, लूला है। और एक लंगड़े और एक स्वस्थ व्यक्ति में यदि रेस लगाया जाए तो कौन जीतेगा? स्वस्थ व्यक्ति। आप जीतोगे। परमेश्वर ने आपके लंगड़ेपन को हटा दिया, अपने सामर्थ्य दे करके आपके पैरों को हिरनियों के जैसा बना दिया। हालेलुया। अभी वो आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप जब चाहो तब लूसीफर का कुछ भी बिगाड़ दोगे, क्योंकि आपके पास रेजरेक्टेड क्राइस्ट की ताकत है। हालेलुया। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पे प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़े हैं। वो अपनी आत्मा को भेज करके दिए, और वो आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे रेजरेक्टेड क्राइस्ट की ताकत में लेके चलता है, रेजरेक्टेड क्राइस्ट की सोच में लेकर के चलता है। हालेलुया। आपको समझनी चाहिए ब्रदर और सिस्टर्स कि आज आप साधारण नहीं हो। जाके आज आप सेलिब्रेट करना अपने रिजरेक्शन का, क्योंकि वचन बोलता है तुम क्राइस्ट के साथ जिलाए गए। मर गए थे तभी तो जिलाए गए ना। यस, जिलाए गए। तो एक बार मरे हुए से हट करके ना जिंदा के जैसा जी के दिखाओ ना।
अंदर क्राइस्ट की ताकत है, क्राइस्ट का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के विषय में आपसे बात करने के लिए, मैंने अब्राहम कोट कर दिया, और एक व्यक्ति के विषय में बात करने के लिए, तो उसका नाम जोसेफ था, याद है? लिखा है कि उसको स्लेव बना करके, गुलाम बना करके भाइयों ने बेच दिया। किसने बेचा? याद रखना सर, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं इनको, मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी वैसा हूं जैसा आप हो, वही दया मुझे भी मिली जैसा आपको मिली है। तो मैं सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर बोलते हैं ना, तो याद रखना दिल साफ होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए आपके पास, नहीं तो आप उसी कैटेगरी में आते हो। भाई तो हो लेकिन बेच रहे हो अपने भाई को गुलामी में। या सन्नाटा छा गया भाई। कोई बात नहीं, यदि आप ऐसे हो ना तो कोई बात नहीं। परमेश्वर को बोलो, हे पवित्र आत्मा, आज मुझे वो रेजरेक्टेड पावर दे, आमेन। आज मेरी आंखें खुल जाने दे, आमेन, ताकि मैं अपने भाई को बेचने वाला नहीं, मैं अपने भाई को गुलाम बनाने वाला नहीं, मैं मेरे भाई को ऊंचा उठाने वाला बनूं, उनके साथ रहूं। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों ने बेच दिया, जो सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको दर्शन हुआ था प्रभु की तरफ से। हे चर्च, आपको ना दर्शन होना चाहिए प्रभु की तरफ से, आपकी समझ होनी चाहिए प्रभु की तरफ से, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए ईश्वर की तरफ। तो दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी परेशानी आपको परेशान कर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के प्लान को रोक सके। और उस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस परमेश्वर ने आपको चुना है, तकलीफ उठाने के लिए नहीं, राज करने के लिए। क्योंकि उसको राजाओं का राजा कहा गया है। किसको? मसीह को। तो राजा कौन हुआ? हालेलुया। मेरे भाई जियो, मेरे भाई, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मेरे भाई के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके कलीसिया के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर बहुतायत की आशीष, रेजरेक्शन की आशीष यीशु मसीह के नाम से बरसे। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। क्या है? साधारण घर के जैसा होता है क्या मंदिर? तो कैसा होता है? एक बार अपनी लाइफ को देखना, मुझे मत देखो कि आप मंदिर हो या नहीं। तो सजा धजा है क्या? साफ सुथरा है क्या? सही जगह पे सही चीजें हैं क्या? क्योंकि इजराइल के मंदिर में हम देखते हैं सही जगह पे सही चीजें रखी हुई थी। आमेन। जब प्रभु को आप सही जगह दोगे अपने लाइफ में, प्रभु को आप पहली जगह दोगे अपने लाइफ में, तो कोई धरती की चीज नहीं जो आपको नीचे गिरा दे, कोई नहीं। मैं नौकरी करते हुए ना 6 बार मौत से बच गया। जबकि मेरे सामने मेरे ऑफिसर्स किसी को इधर लगा, किसी को इधर लगा, मेरे सामने मैंने उनको गिरते हुए और मरते हुए देखा, लेकिन प्रभु मुझे आज भी जिंदा रखे। आमेन। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उस क्राइस्ट को ढाल बना के जाता हूं। मैं बुलेट प्रूफ के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं, मैं उस क्राइस्ट को अपनी ढाल बना के जाता हूं। गोलियां चलती है लेकिन लगती नहीं है, दुश्मन के तीर चलेंगे लेकिन आप तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु का वादा है वो तेरे नजदीक नहीं आएगा। हम इतने सामर्थ्य में उठाए गए और बनाए गए ब्रदर्स। सो उसके भाइयों ने बेच दिया। इतना भी नहीं, ऐसा लिखा है सर कि 17 साल का था। 17 साल के बच्चों को घर का एड्रेस नहीं पता है क्या? नहीं पता होगा? बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? घर का एड्रेस मालूम है क्या? ताकि ले जा सकता है यहाँ से। ये देखो, जो सबको भी मालूम होगा ना 17 साल का था, लेकिन उसको मालूम था मैं अपना घर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो दर्शन प्रभु ने दिया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चर्च, जो पर्पस प्रभु ने आपको दिया है, जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया है, वो रेजरेक्ट होकर के वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप न जाने की बात सोचो मत, यहाँ काम करने की बात सोचो, उस पर्पस से जुड़ो कि प्रभु ने मुझे क्यों जिलाया, मैं वो काम करना है और वो काम पूरा करना है और अभी ही करना है, आज ही करना है, कल के लिए हमारे पास वक्त नहीं।
तो गया, लिखा है पोतीफर उसको खरीद लिया, पोतीफर के घर में गया तो पोतीफर पहली देख रहा था ये बच्चा कैसा है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पहली बार लाते हो तो बड़े ध्यान से देखते रहते हो। और आजकल तो बहुत आसान हो गया, एक जगह बैठ करके सीसीटीवी में देखो क्या क्या कर रहा है। पर पोतीफर ने देखा परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हे ब्रदर्स, हे सिस्टर्स, देखो ना प्रभु आपके साथ है। देखो देखो, और लिखा है जो कुछ भी वो करता था उसमें सफल होता था। आमीन। क्यों? प्रभु साथ है, वो रेजरेक्शन की ताकत आपके साथ है, वो मसीह आपके साथ है, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। मैं घोषणा करता हूं यहां से आपका बिजनेस ना 4 गुना बढ़ेगा। एक बार बोलना, मेरे बिजनेस में मसीह रेजरेक्टेड मसीह की ताकत आने दो। अब जाकर बोलना अपने काम धंधे में जाकर के, जहां भी नौकरी करते हो वहां पे बोलना, मेरी नौकरी में रेजरेक्टेड मसीह की ताकत आने दो। फिर आपके मालिक को ना आंखें खुल जाएंगी देखने के लिए, इसके साथ तो प्रभु है। हाँ, आप जो कुछ भी करोगे उसमें आप सफल होगे, उसमें प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। आमीन। समझ रहे हो मेरी बात को? हे, आपके पास है, बोलो मेरे पास है, वो ताकत मेरे पास है, वो वचन मेरे पास है, वो यीशु का नाम मेरे पास है। और वो सिर्फ नाम ही नहीं है, उसमें आत्मा और जीवन है, ऐसा लिखा है। कोई नहीं रोक सकता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं रोज 10 प्रॉब्लम से जाता हूं, लेकिन कोई प्रॉब्लम मुझे छू नहीं पाता, क्योंकि मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, उस मसीह की ढाल को मैं पहन के चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके अंदर है। आपके घर में, परिवार में, बच्चों में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, बच्चों को बोलने से कुछ नहीं होगा, घर परिवार को बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब अपनी आंखों को आप ऊपर उठा के मसीह को बोलोगे तो उस मसीह के आत्मा के सामर्थ्य आपके बच्चे को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आप धरती की तरफ देखने वाला नहीं, स्वर्ग की तरफ देखने वाला होना चाहिए। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पहाड़ की तरफ देखने से नहीं होता, पहाड़ से ऊपर देखो ना कोई है। आमीन। अब मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जिसने स्वर्ग और जिसने, आओ बताओ मेरे बहनों, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले आपके साथ है। मेरे भाई, वो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले आपके साथ है, तो आपको कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। कैसी भी परिस्थिति आने दो, कैसी भी मुसीबत आने दो, आपकी प्रार्थना सुन करके परमेश्वर उस मुसीबत को हटाएंगे। तो एक चीज को याद रखना, अपने लिए प्रार्थना मत करना, किसी और के लिए प्रार्थना करोगे ना तो प्रभु आपकी सुन लेंगे। आमीन। देश के लिए प्रार्थना करो। यस यस, मैं आर्मी का हूं, मैं फुल टाइम काम करता हूं फोर्स के साथ। यस, मैं देश का हूं। यस, मैं जय हिंद बोलता हूं, और हिंद प्रभु ने यह देश मुझे दिया है, इस देश की उन्नति के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमें, क्योंकि हम फेथफुल लोग हैं प्रभु के प्रति भी और देश के भी प्रति। आमीन। इस चीज को याद रखना है, आपके पास है। दुनिया को देखने की जरूरत नहीं, यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास है। समझ रहे हो? मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा, भैया बोल रहे थे मुझे, बड़े बड़े भाई बोल रहे थे, प्रिंसन साहब हिंदी में बोलो, हिंदी ठीक से आती है ना? क्योंकि हिंदी का लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। लिखा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम के पढ़ी सो। पर मालूम है वो ढाई आखर प्रेम का लेकर के इस धरती के ऊपर सिर्फ मसीह आया, हर कोई नहीं। वो क्रूस पे क्यों गया मालूम है? क्योंकि वो प्रेम आपकी वजह से। आमीन। वो जो प्यार उसके पास था उसकी वजह से। आमीन। वो प्यार, जिस प्यार से उसने आपको प्यार किया, उस पवित्र परमेश्वर ने सारी धरती के पापों को अपने ऊपर उठाया, उसको प्यार बोलते। आजकल हमारे यहाँ लव सीरीज चल रहा है। मैं 14 तारीख को शुरू किया, फरवरी 14 को। भैया सिर्फ सिखाने के लिए एक स्टेटमेंट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज टेक माय वर्ड्स विद मैच्योर हार्ट। प्यार वो नहीं होता अंग्रेजी में जो कहते हैं, गुजराती में कहूं छु तने प्रेम करूं छु, वो नहीं होता प्यार। और वो भी प्यार नहीं होता है गुलाम लेके,
प्यार सीखना है तो मसीह के पास जाओ। और लिखा है आप पापी थे, बोलो पापी थे, आप किसी लायक नहीं थे, आपके तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उस मसीह ने सिर्फ देखा नहीं, गले लगाया, उसको प्यार बोलते हैं। आमीन। अब उस प्यार के बदले आप क्या दे रहे हो मसीह? आपने तो उसका स्वर्ग ले लिया, आपने उसका जीवन ले लिया, आपने उसका उद्धार भी ले लिया, आपने उसका आत्मा भी ले लिया, आपने उसका नाम भी ले लिया, आपने उसका वचन भी ले लिया। आप क्या दे रहे हो मसीह को? और बाइबल में लिखा है लेने वाले से देने वाला। तो आज हमारा काम है मसीह को कुछ देना। आमीन। तो एक बार उस मसीह को जाके पूछो ना, प्रभु आपको क्या चाहिए? तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपको क्या दूं? मैं आपके लिए क्या कर सकूं? क्या खाओ पकाओ बन के बैठे हो जज? क्या कब्र के पास ढूंढ रहे हो? मसीह कब्र के पास नहीं है, मसीह आपके अंदर है। आमीन। उसको ढूंढो ना, खाना तो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धरती प्रभु ने अपने लिए बनाया है और मनुष्य को दिया। आमीन। इस धरती पे कौन राज करता है? मनुष्य करता है। आमीन। पर दुख की बात है, प्रभु का राज नहीं है, प्रभु के जैसा राज नहीं है। क्राफ्टनेस चल रहा है सब जगह, लेकिन याद रखना राइचियसनेस आपके अंदर प्रभु ने दिया है, सच्चाई आपके अंदर प्रभु ने दिया है। आमीन। तो कब दोगे प्रभु को? हमारी आदत पड़ गई लेने की। एक बार देख के देखो ना, और कुछ मत दो, अपने आप को दे दो। भजन संहिता 25:1 बोलता है, लॉर्ड आई ऑफर माय सेल्फ टू यू। आमीन। तो मैं बहुत बार सोचता हूँ, अरे भाई जब तुम मसीह के हो तो तुम्हारा सब कुछ किसका हुआ? 10% की बात क्यों करते सर? जब सब मसीह का है तो हम मसीह के नहीं हुए क्या? हम मसीह के तो सब मसीह का हुआ ना, तो सब मसीह का ही है। 10% की बात क्यों होनी चाहिए? 100% की बात क्यों होते है सर? मालूम है मसीह ने क्या कहा था? अथॉरिटी दिखाता हूँ, अथॉरिटी। वो आर्मी वाले है ना, कहीं न कहीं आ ही जाता है अथॉरिटी मुंह में, क्योंकि हमको ना सुनने की आदत ही नहीं होती। ऊपर वाले ने आदेश दिया, जय हिंद सर, यस सर। हमने किसी को दिया, यस सर। तो वैसे हमने सीख लिया, मसीह का हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं? यस सर। उसने क्या बोला? अपने शिष्यों को बोला, जाओ गांव में जा, वहां गधा बैठा हुआ है, खोल के लिया। बोला बंद के लिया सर, बोला बंद के लिया। क्या बोला? खोल के लिए। क्या कोई पूछे तो क्या बोलना? प्रभु को जरूरत है, मुझे हक है, पास्टर को हक है आपके घर में जाना, आपके कोई भी चीज लेके आना मसीह के महिमा के लिए, वो अपने पेट भरने के लिए नहीं। आप कहां बैठे हो? कहां जमा करके रख रहे हो? बोला प्रभु को जरूरत है, प्रभु को जरूरत है, प्रभु को जरूरत है। चर्च आंख खोलो, ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, आंख खोलो। अब देखो प्रभु के लिए क्या कर सकते। इस धरती के ऊपर कितने दिन जियोगे? 100 साल शायद। सर बोल रहे हैं वचन में 120 लिखा तो पक्का जिए। थैंक यू सर। बट एक चीज को याद रखना, 120 साल के बाद क्या? 120 साल के बाद क्या? लेकिन वो मसीह आपको हमेशा की जिंदगी दे रहे हैं। हमेशा मसीह के साथ राज करोगे तो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है? तो अपने गधे को बांध करके क्यों रखे हो और अपने लिए क्यों रखे हो? बने दो ना इस्तेमाल प्रभु के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, क्यों प्रभु ने तुमको एजुकेशन दिया? ये 2 ब्यूटीफुल लड़कियों को देख रहे हो, बहुत स्मार्ट है। एक तो अपने कंपनी की बहुत बड़ी सेकंड बॉस है, दूसरा ना फॉरेंसिक साइंस में नंबर 1 पोजीशन पे है। और मैं उनको हमेशा पूछता हूँ, क्यों दिया प्रभु ये? उसकी सेवा करने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा के लिए। अपने लिए नहीं दिया आपको, आप अपने लिए नहीं जी सकते, क्योंकि इस धरती के ऊपर मसीह अपने लिए नहीं जिया, वो परमेश्वर के मकसद को, पिता के मकसद को पूरा करने के लिए जिया। और वो मकसद क्या था? आपको जिलाना, आपको छुड़ाना, ताकि आप मसीह के जैसा बन सके, मसीह के जैसा कर सके।
उससे बढ़कर क्या और क्या होना चाहिए हमारी लाइफ में? अब मुझे मालूम है भूख लग रही है, यही तो दिन होता है पादरियों का। सोमवार से लेके शनिवार तक तो आपका दिन होता है, भाग के कहाँ जाओगे? मैं सिक्योरिटी लगा रखा हूँ वहां पे, स्वर्गदूत को दो को जाने मत देना किसी को। ये बॉन्डेज जो है ना 1 बजे का 12 बजे वाला, सर होते नहीं। एक चीज मैं बंद कर रहा हूं, सोचना मैं मसीह को क्या दे रहा हूं, दे रही हूं। उसने मुझे सब कुछ दिया, उसकी दया से मैं जी रही हूं, मैं जी रहा हूं। उसकी दया से मेरे पास घर है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास परिवार है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास जीवन है, मेरे पास मसीह का नाम है। सब कुछ मेरे पास है और सब कुछ मसीह ने आपको दिया। आप मसीह को क्या दे रहे? कुछ मत दो, क्योंकि उनको कुछ नहीं लगता, उनके पास सब कुछ है, उनको सिर्फ एक ही चीज लगता, आप अपने आप को दे दो। आमीन। प्रभु मैं आपका, आमेन। मेरा सब कुछ आपका, आमेन। और मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई को परमेश्वर ने प्रॉस्पर किया है। वो मेरे भाई को आपकी चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे भाई को परमेश्वर की महिमा के लिए चीजों की जरूरत है। आपकी लाइफ को जरूरत है, उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। बैठ के क्या कर रहे हो फिर? हमारे यहाँ क्या होता मालूम है क्या? ऐसे भी ठहरा फौजी घुटने में अक्कल होगा। कहा होता सर? घुटने में। ऐसा कहा जाता ना, फौजियों का अक्कल क्या होता है? अरे वो घुटने में अक्कल वाले आपको सुरक्षा दे रहे हैं, यदि उनका अक्कल यहाँ होता तो क्या करते, सोच लो। पूरे देश को सुरक्षा दे रहे, घुटने में अक्कल वाले। आतंकवादियों से जाके लड़ते, दुश्मनों से जाके लड़ते कौन? घुटने में अक्कल वाले। अरे ठीक है, हम तो कम से कम सुरक्षा दे रहे हैं ना, आपका अक्कल तो यहाँ है ना, तो आप क्या कर रहे हो? आप जियो किसके लिए? मसीह के लिए। और जो जीवित है वो बढ़ता है, आमीन। आत्मा में बढ़ो, वचन में बढ़ो, प्रॉस्पेरिटी में बढ़ो, पवित्र आत्मा के दानों में बढ़ो, खुद को भी बढ़ाओ, दूसरों को भी बढ़ाओ, आमीन। इसके लिए यहाँ चर्च रखा गया है, नहीं तो स्वर्ग में उठा के ले जाते प्रभु। प्रभु आपके ऊपर विश्वास किए, मालूम है क्या? हम लोग कभी कभी डायलॉग मारते ना, सर तेरे ऊपर कितना विश्वास किया तूने, मेरे विश्वास को तोड़ा। हम रोज मसीह के विश्वास को तोड़ते, अपने आप को कभी देखते ही नहीं, क्योंकि मसीह ना आपको चुन के इस धरती पे इसलिए रखा है, क्योंकि विश्वास क्या कि आप उसके काम को करोगे, आप उसकी महिमा को करोगे, आमीन। लेकिन आप खाओ पकाओ में पड़े हुए हो, थेपला, खाकरा, मांडवा, क्या क्या है, खांडवा, सर थैंक यू सर। वो बरसेगा, राइट, वो बरसेगा, यहां से नहीं तो स्वर्ग से, लेकिन बरसेगा। परमेश्वर ने बरसाया था कि नहीं? हाँ, तो आपके लिए नहीं करेंगे क्या? तो नजर ऊपर लगा देगा, स्वर्ग की तरफ लगाना ब्रदर, खुलेगा, खुला हुआ दिखेगा, परमेश्वर वहां खड़ा हुआ दिखाई देगा आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। देखो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी महिमा कैसे करते हैं, आपको महिमा दे करके। आपको भूखा रख करके परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, आपको खाली हाथ रख के परमेश्वर को महिमा नहीं मिलने वाली। So you are content, मेरे पास टाइम नहीं वचन था लेके, content with the things of the world, not world, heaven। तो एक ही चीज को याद रखना है, आज मैं मसीह को क्या दे रहा हूं? मसीह ने मुझे अपने जैसा उत्पन्न किया है, और जब मैं विश्वासी हूँ, जब मैं धार्मिक हूँ, जब मैं राइचियस हूँ, तो मैं ऐसा उत्पन्न कर रहा हूँ क्या? जाओ किसी को अपने जैसा बनाओ, जैसा मसीह ने आपको बनाया, आमीन। और फिर देखो उस दिन आपको कैसी खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी कि मर्सिडीज भी कोई गिफ्ट किया तो उस दिन आपको ऐसी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस दिन ना आपके साथ साथ स्वर्ग आनंदित होता है। और हम स्वर्ग को ना दुखित करने के लिए नहीं है यहाँ पे, हम स्वर्ग को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए।
Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up in the presence of God. Sir, 1 minute लूंगा मैं और. Yeah. Let's receive this resurrection spirit and power in our life, in our situation. हम जिलाए गए. Close your eyes. और सिर्फ इतना ही बोलो, आज मैं जिलाया गया हूँ. मैं भी जिलाया गया हूँ प्रभु आपके साथ. ओ सामर्थ की आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, उस रेजरेक्शन के पावर को आज अपने बेटे और बेटियों में लेकर के आओ प्रभु. आज उनको भर भर के रखो प्रभु. आज उनको कंटेन करके रखो प्रभु. आज उनको उमड़ने दो प्रभु परमेश्वर. मोर देन सफिशिएंट होने दो प्रभु. मोर देन अबंडेंस होने दो प्रभु परमेश्वर. आज ये जान जाए कि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है. मेरा प्रभु पाप को हरा दिया है. मेरा प्रभु मौत को हरा दिया है. उसके ऊपर विजय पाया और मुझे भी विजय दिया है. मुझे भी विक्ट्री दिया है ओवर सिन एंड डेथ. अब सिन पाप तू मेरा कुछ नहीं कर सकता. अब मौत तू मेरा कुछ नहीं कर सकता. अब मैं जीऊंगी तो मसीह की महिमा. और यदि मैं करूंगी तो मसीह की जैसा करूंगा. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. आप अपने बेटे बेटियों को कंटेन करो. आशीषों से भर के रखो प्रभु. और सबसे पहले अपनी सही समझ दे दो प्रभु. Renew right spirit in them, O Lord, right now in the mighty name of Jesus Christ. ताकि हम भी रेसअप हो सके सामर्थ में, मकसद में प्रभु के हाल में. हम आपको धन्यवाद करते हैं. हम आपको महिमा देते हैं. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Thank you so much, church. Thank you so much, Pastor.